नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय का जो वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के भाग 6 में, और जो है उच्च न्यायालय का जो से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 214 से 232। यानी कि पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति कैसे होती है, और उच्च न्यायालय यानी कि जो कि जिसको हाई कोर्ट, जैसे उत्तराखंड का अभी हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। तो मैंने उसमें ये बताया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, और उनकी नियुक्ति किसकी अनुमति या फिर किसकी सलाह पर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है कितने वर्ष को वह क्या है महाधिवक्ता यानी कि न्यायिक पद पर रहा हो, कम से कम 10 वर्ष तक। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि उच्च न्यायालय यानी कि जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, इसके कार्य क्षेत्र। पिछले वीडियो में हम जो है पढ़ चुके हैं उच्च न्यायालय के बारे में से संबंधित जो भी कैसे उसकी नियुक्ति होती है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है शुरू कर लेते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत क्या होता है। तो उच्च न्यायालय यानी कि जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, एचसी यानी कि हाई कोर्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत जो है उच्च न्यायालय विधानसभा द्वारा जो पारित किसी कानून या विधेयक की वैधता का परीक्षण कर सकता है। यानी कि जो उच्च न्यायालय है इसका जो कार्य क्षेत्र है न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत जो है उच्च न्यायालय विधानसभा द्वारा पारित किसी कानून या विधेयक की वैधता का परीक्षण कर सकता है, और इससे और असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि इसको जो है असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। और यह शक्ति जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति नीड है वो है अनुच्छेद 13 के तहत कहा गया है। यानी कि जो आर्टिकल 13 है इसके तहत कहा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उच्च न्यायालय विधानसभा द्वारा पारित कानून या विधेयक की वैधता का परीक्षण कर सकता है और इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 के तहत ये बातें जो है इसमें कही गई हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है अनुच्छेद 215 क्या कहता है। यानी कि अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि एचसी जिसको हाई कोर्ट भी, यह एक अभिलेख न्यायालय है। यानी कि जो है अनुच्छेद 215 के तहत ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय एचसी यानी कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, और जिसके तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अपनी अवमानना के तहत दंड दे सकता है। यानी कि जो अनुच्छेद 215 में ये कहा गया है कि इसके तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय है, और जो है जिसके तहत उच्च न्यायालय अपनी जो है अवमानना के तहत दंड दे सकता है, जो कि ये इसका कार्य क्षेत्र जो है इस पॉइंट में ये कहा गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अनुच्छेद 227 क्या कहता है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों के कार्य प्रणाली का परीक्षण कर सकता है। यानी कि जो अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल 233 से 237 तक, तो ये हमें जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वो 233 से 237 तक इसका जो उल्लेख किया गया है। लेकिन हम यहाँ पढ़ने हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र। यानी कि अनुच्छेद 227 के तहत एचसी यानी कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों के कार्य प्रणाली का जो है परीक्षण कर सकता है। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एचसी ये जो है
अपने जो है अधीनस्थ यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों के कार्यप्रणाली की परीक्षण कर सकता है जो है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ये इस पॉइंट में कहा गया है अनुच्छेद 227 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट क्या कहा गया है देख लेते हैं कि जो कि तलाक विवाह यानी कि जो तलाक से संबंधित और विवाह न्यायालय की अवमानना और मौलिक अधिकार संबंधी वाद आदि जो होते हैं उच्च न्यायालय यानी कि एससी हाई कोर्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो तलाक है विवाह है ये न्यायालय की अवमानना मौलिक अधिकार संबंधी वाद आदि उच्च न्यायालय एससी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय एससी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये इस पॉइंट में कहा गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि फौजदारी न्यायालय ने यदि मृत्यु दंड दे दिया यानी कि एक फौजदारी न्यायालय होता है, फौजदारी न्यायालय के ने अगर मृत्यु दंड दिया है तो इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय यानी कि एससी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी कि किसी को जैसे कहते हैं पागल या दिवालिया ना हो इस टाइप की, तो ये है फौजदारी न्यायालय। अगर फौजदारी न्यायालय के तहत मृत्यु दंड दिया है तो इसके विरुद्ध जो है उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि हाई कोर्ट में जो है इस फौजदारी न्यायालय में जो मृत्यु दंड दिया है तो इसके विरुद्ध जो है एचसी यानी कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। ये जो है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र हैं। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र क्या होता है। इसमें जो होता है कि भूमि संबंधी विवाद और उत्तराधिकारी संबंधी मामले, भूमि संबंधी विवाद, उत्तराधिकारी संबंधी मामले, पेटेंट राइट मामले और दिवालियापन आदि मामले उच्च न्यायालय में अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो भूमि संबंधी विवाद है और उत्तराधिकारी संबंधी मामले हैं और पेटेंट राइट मामले हैं और दिवालियापन आदि मामले उच्च न्यायालय में अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आज के कुछ पॉइंट इस वीडियो में उच्च न्यायालय जो कि भाग 6 के अंतर्गत आता है संविधान के, और इससे संबंधित जो भी अनुच्छेद है 214 से 232 और इसमें जो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी दबाइए, जिससे कि जो भी नोट्स अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।